भारत बाज न आया, भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी जारी। डीजी ISPR ने बताया कि भारतीय फौज ने नेजापीर और रक्त चक्री सेक्टर्स पर शहरी आबादी को भारी हथियारों से निशाना बनाया। मोर्टर, आर्टिलरी और खुदकार हथियारों का अंधाधुन इस्तेमाल। फायरिंग और गोलाबारी से मेंदर, करनी, डगवार गांव के 6 शहरी जख्मी। जख्मियों में खातून और 3 बच्चियां भी शामिल। वजीर आजम का हफ्ते से लॉकडाउन खोलने का ऐलान। वजीर आजम ने कहा कि हफ्ता 9 मई से मुल्क भर में लॉकडाउन मरहलावार खुलेगा। हर शोबे के लिए SOPs बनाए गए हैं। लोगों को कोरोना और भूख से बचाना है। लोगों ने एहतियात ना की तो फिर सब बंद करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने पर इत्तफाक नहीं हो सका। सूबों को खदशात हैं। आम लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट खुलनी चाहिए, आवाम को फायदा होगा। कोरोना के मुश्किल वक्त से निकलने के लिए कौम को जिम्मेदारी लेना होगी। हुकूमत के साथ मिलकर काम करना होगा। सिंध में सेहत का 5.5 खरब का बजट कहां गया? ARY न्यूज की जानिब से सवाल उठाने पर भौचाल आ गया। सईद गनी ने सवालात उठाने को एजेंडा और साजिश करार दे दिया। टीवी और सोशल मीडिया पर इल्जामात की बौछार। कहते हैं सिंध हुकूमत के खिलाफ एजेंडे के तहत ये सब किया जा रहा है। बाकी सूबों से ऐसी कवरेज क्यों नहीं कराई जाती? एंकर्स के सवालात को भी मुतासिबाना करार दे दिया। सिंध में सेहत की नाकाफी सहूलियात का भी एतराफ़। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह बोले कि कुछ मामलात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। ARY न्यूज से इस रवैये की तवक्को नहीं थी। हमें तनकीद का फर्क नहीं पड़ता। नबील गबोल बोले कि हिदायत के मुताबिक सिंध हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है। अब हमारा कसूर क्या है मीडिया का और ARY का? आपका कसूर ये है कि आप फैक्ट्स के साथ, तहकीक के साथ खबरें देते हैं, और अगर सिंध में गंदम अरबों रुपए की गायब हो जाए और यहाँ पे लोग गंदम के लिए फिरते रहें तो फिर उसमें आप अगर कहा जाए तो फिर ये आपकी गलती है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि 5.5 खरब रुपए के इस्तेमाल का सवाल पूछा जाए तो क्या गलत है? अरशद शरीफ, आपका कसूर यह है कि आप सबूत के साथ प्रोग्राम करते हैं। मीडिया का काम है सवाल करना और हमारा काम है जवाब देना। अस्पतालों की सूरत हाल, कुत्तों के काटने की वैक्सीन न मिलने पर सवाल होना चाहिए। सहाफ़ी अजीज मेमन का कत्ल हुआ, तहकीकात नहीं हुई, सवाल बिल्कुल होना चाहिए। सिंध में सेहत का बजट कितना और खर्च कितना किया गया? फैसल सब्जवारी ने सवाल उठा दिए। कहते हैं कि पहले कभी सेहत पर खर्च ही नहीं हुआ। कोरोना के बाद सिंध में हेल्थ का शोबा बेनकाब हो गया। खुर्रम शेर जमान ने मुतालबा किया कि नालायक आला मुराद अली शाह को ओहदे से हटाया जाए। अस्पतालों का हाल बुरा है, बच्चे कुत्ते के कांटे से मर रहे हैं। सिंध में आज जुमे के रोज लॉकडाउन बरकरार रहेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि दोपहर 12 से 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। आवाम को सड़कों पर नकलो हरकत की इजाज़त नहीं होगी। मसाजिद में सिर्फ चंद नमाजियों को नमाज अदा करने दी जाएगी। 9 मई को फैसलों पर SOPs के साथ अमल दरामद करवाया जाएगा। स्कूल खुलेंगे न कॉलेजेस। मुल्क में तमाम तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बड़ा फैसला। तमाम बोर्ड्स के इम्तिहानात मनसूख। पिछले इम्तिहानी नताइज पर अगली क्लासेस में प्रोबोर्ड किया जाएगा। वफाकी वजीर तालीम कहते हैं कि जामियात में दाखिले 11वीं जमात के नताइज की बुनियाद पर होंगे। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास पीर को तलब कर लिया। इजलास 11 मई की सपहर 3 बजे होगा। इजलास में शिरकत से कबल अरकान असम्बली के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया। असम्बली मुलाजमीन के भी टेस्ट होंगे। इजलास के दौरान आम अफराद का दाखिला ममनू होगा। पाक फौज कोरोना से बचाव के लिए दीगर इदारों से ताउन करती रहेगी। आर्मी चीफ की कोहाट के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। मुतासरा अफराद तक पहुंचकर सहूलत देने का आज़म। जनरल कमर जावेद बाजवा ने CMH कोहाट में कोविड सेंटर का दौरा किया। रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से मुलाकात की। बुलंद हौसले और अज़्म की तारीफ की। यादगार शोहदा पर फातिहा ख्वानी। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात में खतरनाक हद तक इजाफा। 24 घंटे में 21 अमवात रिकॉर्ड। पाकिस्तान में मरने वालों की तादाद 585 हो गई। 17,595 मरीज जेर इलाज। रत्तो डेरो के 5 डॉक्टर भी कोरोना से मुतासिर। लाड़काना के चाणका अस्पताल में गफलत की इंतहा। डिलीवरी के दौरान मरने वाली खातून की कोरोना करार देकर तदफीन। रिपोर्ट मनफी आ गई।
छोटे बाजार दुकानें फजर से खुलेंगी, शाम 5 बजे बंद हो जाएंगी। असद उमर कहते हैं कि खुराक दवाओं के सिवा तमाम दुकानें हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला किया गया है। हम्माद अजहर ने बताया कि तामीराती सनत से जुड़ी पाइप मिल्स, सेरामिक्स, टाइल्स, इलेक्ट्रिकल की सनतें और उनसे मुंसलिक दुकानें खुलेंगी। मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं कि 20,000 पाकिस्तानियों को वतन ला चुके हैं। आइंदा हफ्ते 7,500 पाकिस्तानी वापस लाएंगे। अंदरून मुल्क परवाजों की बंदिश में 10 मई तक तौसी। सूबे कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर अमल के लिए तैयार। सईद गनी कहते हैं कि सिंध की छोटी दुकानें खोलेंगे, बड़ी मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत का कहना है कि हर फैसले में मरकज के साथ खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी फैसले पर खैर मकदम। कारोबार खोलने के लिए SOPs तैयार। बलूचिस्तान हुकूमत का मुख्तलिफ शोबाजात में मशरूत नरमी का ऐलान। SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। कारोबारी तबके से लेकर आवाम तक सब ने खैर मकदम किया। शहरी कहते हैं कि SOPs पर अमल करके हुकूमत का साथ देंगे, आवाम की परेशानी कम होगी। ताजिर बरादरी कहती है कि हुकूमत ने ताजिर दोस्त पैगाम दिया है। सिंध हुकूमत भी वफाक की तरह स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाए। चौधरी बरादरान की नैब के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन नैब समेत फरीकैन से 11 मई को जवाब तलब। चौधरी बरादरान ने मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन नैब को बंद इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं। नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। नैब एलामिया के मुताबिक चौधरी बरादरान के केस से मुताल्लिक कोई हुक्म जारी हुआ न फैसला। पुराने मुकदमात की मामूल के मुताबिक इंक्वायरी की जा रही है। नैब का ताल्लुक किसी जमात या किसी फर्द से नहीं। प्रोपेगेंडा हैरान कुन है। यहाँ केस नहीं फेस देखे जाते हैं। नैब ने मुल्क तबाह कर दिया। सबसे ज्यादा तंग खुद हुकूमत है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पहले दिन से कह रहे हैं कि नैब कवानीन में तरामीम कर लें। हुकूमत बहाने बनाती रही। अब हुकूमती चेहरे भी जल्द यहाँ नजर आएंगे। लॉकडाउन मरहलावार नरम करने का फैसला मुशावरत से किया गया। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि छोटी मार्केटें और छोटी दुकानें खोलने का फैसला किया गया है। पंजाब में होटलों और करंतना मराकज़ में खाना बाहर से मंगवाने की इजाज़त। गवर्नर सिंध ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस पर एतराज़ लगा दिए। झेली शेखों पर एतराज़ के बाद ऑर्डिनेंस सूबाई हुकूमत को वापस भिजवा दिया। कमांडर रियाज नायको की शहादत के दूसरे दिन मकबूजा वादी में एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन का पथराव। दफ्तर खारजा का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में शहरियों को जाली मुकाबलों में मारा जा रहा है। आलमी बरादरी नोटिस ले, भारत जान ले कि वो जालिमाना हथकंडों से कश्मीरियों की आवाज दबा नहीं सकता। कोरोना के 38,80,000 कन्फर्म मरीज, 2,68,000 हलाकतें। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 76,000 से जायद। बरतानिया में 30,000 लोग जान से गए। रूस में कोरोना के मरीजों में तेजी से इजाफा। एक दिन में 11,500 केसेस रिपोर्ट। तादाद 2.25 लाख से जायद हो गई। 1,600 अफराद जान से गए। तमाम डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, पाक फौज, ARY न्यूज़ को मेरा सलाम। तमाम डॉक्टरों, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और आर्मी चीफ को हमारा सलाम। ARY न्यूज़ का कोरोना जंग में मसरूफ हीरोज को खिराज तहसीन। मुल्क भर से लोगों का हीरोज को सलाम। आप भी भेजें अपने पैगाम। हमें वीडियो व्हाट्सएप करें 0320279639 पर। हम हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से ये अपील करते हैं कि चाइना में फंसे हुए ताजरों के लिए कुछ बंदोबस्त करें। जिस तरह आपने और मुल्कों से, अमेरिका से, यूरोप से, सऊदी अरब से, अरब इमारात से, ऑस्ट्रेलिया से अपने शहरियों को लेके आया खुसूसी फ्लाइटों के जरिए। 1.5 माह से चीन में फंसे हैं, वतन वापसी के इंतजामात किए जाएं। चीन में मौजूद 440 ताजिरों की अपील। कहते हैं खुसूसी परवाज चलाएं, सफरी अखराजात हम खुद बर्दाश्त करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी तैयारे की काबुल से 16 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद आमद।
चेयरमैन नैब का सिंध में गंदम की चोरी और खुर्द-बुर्द के 2 केसेस की तहकीकात का हुक्म। डीजी नैब सखर को फौरी तहकीकात की हिदायत। वजीर आजम की हिदायत पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन। झंग और फैसलाबाद से जखीरा की गई चीनी बरामद। हाफिजाबाद, लियाकतपुर, लोधरा और सादिकाबाद में गंदम की हजारों बोरियां बरामद। शिकारपुर, लाड़काना और सखर में लाखों बोरियां पकड़ी गईं। थैलीसीमिया का आलमी दिन आज है। मुल्क में 1 लाख से ज्यादा अफराद खून की बीमारी में मुब्तला। वाहिद इलाज ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। लॉकडाउन के बायस ब्लड बैंक्स को एहतियात में कमी का सामना। जब ये नेगेटिव चीजें सुनता हूँ अपने बारे में, मुझे 17 साल पहले रिटायर हुआ, 2003 में रिटायर था। अभी तक लोग मेरा नाम लेते हैं और मेरे नाम पे अपनी दुकान चमकाते हैं। लोग मेरा नाम इस्तेमाल करके दुकान चमकाते हैं। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं कि अपने बारे में मनफी बातें सुनकर मायूसी होती है। ऐसे मनफी लोगों के लिए मेरे पास कभी वक्त था न होगा। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,838 रुपए 38 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 83 पैसे का हो गया।